हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है अनहोनी। एक सुमन नाम की लड़की थी। वह पढ़ने में बहुत होशियार थी। अपने कॉलेज की टॉपर थी। उसकी उम्र के सारे लड़के लड़कियाँ अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने में बिजी थे, पर वो सिर्फ पढ़ाई में मगन रहती थी। सभी उसे पढ़ाकू बोलकर चिढ़ाते थे। वह रोज़ कॉलेज की लाइब्रेरी के एक कोने में बैठकर पढ़ाई करती रहती थी। रंजीत नामक एक लड़का भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। वह पढ़ने में तो होशियार था, लेकिन किताबी कीड़ा नहीं था। वो कॉलेज लाइफ एंजॉय करता, हंसता खेलता और सबसे मजाक भी करता रहता था। एक दिन सुमन लाइब्रेरी से पढ़कर कॉलेज से निकली और कॉलेज की सीढ़ियों पर उसका पैर लड़खड़ा गया। रंजीत ने देखा और तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और उसे गिरने से बचा लिया। सुमन ने उसे थैंक यू कहा और वहाँ से चली गई। अब रोज़ दोनों कॉलेज में मिलते और दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। सुमन रंजीत को पढ़ाई में काफ़ी मदद करती थी। उसके सारे असाइनमेंट, सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट में उसकी मदद करती थी। उन दोनों की दोस्ती देखकर पूरा कॉलेज जलता था, क्योंकि रंजीत इतना क्यूट था कि कॉलेज की सभी लड़कियां उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थीं। पर वो था कि कॉलेज की सबसे बोरिंग लड़की के साथ दोस्ती करके बैठा था। समय बीतता गया और कॉलेज भी खत्म हो गया। सुमन कॉलेज के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बन गई और रंजीत को भी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिली। रंजीत ने सुमन से अपने प्यार का इजहार किया। सुमन थोड़ी घबराई, लेकिन उसने भी हाँ कर दी, क्योंकि इतने दिनों में रंजीत ने कहीं ना कहीं उसके दिल में जगह तो बना ही ली थी। दोनों ने अपने घर में बता दिया और घर वालों ने उनकी शादी करवा दी। जीवन आगे बढ़ा और उनका एक बेटा हुआ। कुछ दिनों बाद जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, तो एक दिन जल्दीबाजी में सुमन अपने ऑफिस जा रही थी, तो अचानक उसे एक कार ने धक्का मार दिया। वहाँ के लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुँचाया। उसका इलाज किया गया। वह बच तो गई, पर उसने अपना दोनों पैर खो दिया। अब वह ऑफिस भी नहीं जा सकती थी, तो घर में ही रहने लगी। वह कुछ कर नहीं पाती थी। रंजीत को ही घर और ऑफिस का सारा काम करना पड़ता था। रंजीत का व्यवहार बदल गया था। परिवार में अशांति शुरू हो चुकी थी। एक दिन रंजीत अपने बेटे को लेकर चुपचाप शहर और सुमन को छोड़कर चला जाता है। सुमन जब सुबह उठती है तो वह अपने पति और बेटे को नहीं पाकर परेशान हो जाती है। कुछ दिन वह इंतज़ार करती है, लेकिन जब रंजीत नहीं आता है तो वह अपने माँ पापा के पास चली जाती है। सुमन एक बहुत ही होनहार लड़की थी और ऑफिस में भी वह अपना काम बहुत अच्छे से करती थी। उसकी हालत देखते हुए बहुत रिक्वेस्ट करने पर कंपनी ने उसे वर्क फ्रॉम होम पे रख लिया। अब वह फिर से कमाने लगी और जीवन आगे बढ़ाने लगी। उसे किताबें पढ़ने का शौक तो था ही। एक दिन फेसबुक पर एक लेखक से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों घंटों फेसबुक पर बातें करते। सुमन को अपना दर्द साझा करने के लिए एक अच्छा दोस्त मिल गया था। एक दिन सुमन ने उसे अपने जीवन की सारी घटनाएं बताई, तो लेखक ने बहुत ही दुख जताया और संतावना भी दिया कि सब ठीक हो जाएगा। एक दिन वह लेखक सुमन से मिलने उसके घर भी आया। उसका एक क्लोज फ्रेंड अमेरिका में एक बहुत बड़ा सर्जन था। उसे भी उस लेखक ने अपने साथ लाया। डॉक्टर ने सुमन के पैर देखे और कहा कि हम इनके नकली पैर लगा सकते हैं, जिससे ये फिर से चल पाएंगी। सुमन और उसके परिवार के दिल में एक आशा जगी। सुमन का ऑपरेशन हुआ और नकली पैर लगा दिया गया। अब सुमन थोड़ा थोड़ा चल लेती थी, खड़ी हो सकती थी, बैठ सकती थी। वह बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद उस लेखक ने सुमन से अपने प्यार का इजहार किया। सुमन ना नहीं कर पाई, क्योंकि रंजीत के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी। आज सुमन की शादी है। घर में बहुत भीड़ है। शादी की रस्में निभाई जा रही हैं। अचानक सुमन ने दरवाजे की तरफ देखा तो रंजीत अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ा था। साथ में उसका बच्चा नवीन भी था। सुमन तो एक पल के लिए बिल्कुल शॉक्ड रह गई। फिर उसने अपना होश संभाला और रंजीत पर भड़क गई। उसने कहा, अब क्या लेने आए हो? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तो तुम भाग गए। मेरे बच्चे को भी मुझसे अलग कर दिया। अब क्यों आए हो? अब मुझे बहुत देर हो चुकी है। रंजीत ने सुमन से कहा, सुमन मुझे माफ़ कर दो। मैं परेशान हो गया था। घर और ऑफिस, फिर बच्चा और तुम, मैं नहीं संभाल पाता था। लेकिन तुमसे दूर जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था।
मुझे और नवीन को तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। सुमन कहती है कि रंजीत, होने पर किसी का बस नहीं होता। जो होना होता है होकर ही रहता है। यदि मेरी जगह तुम्हारे साथ ऐसा होता तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाती? कभी नहीं। एक औरत ऐसा कभी नहीं करती है। वह हर सिचुएशन को हंसते हंसते झेलती है। पर तुमने क्या किया मेरे साथ? और बोलते बोलते वह रोने लगी। रंजीत की आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ झलक रहे थे। लेखक भी चुपचाप खड़ा सारी बातें सुन रहा था। लेखक ने कहा, अब वही होगा जो सुमन चाहती है। यदि वह तुम्हारे साथ फिर से जाना चाहती है तो मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा। सुमन थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती रंजीत, क्योंकि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुम भाग गए। और रवि जी ने मेरा उस वक्त में साथ दिया जब मैं अपने जीवन से निराश हो चुकी थी। तुम नवीन को मुझे देकर यहाँ से चले जाओ। तब रवि सुमन को समझाता है, उससे कहता है कि सुमन, अब रंजीत को माफ़ कर दो। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और नवीन की भलाई भी इसी में है कि वो अपने माँ पापा दोनों के साथ में पले। ऐसा कहकर रवि ने सुमन का हाथ रंजीत के हाथों में रख दिया और जिस मंडप में उनकी शादी होने वाली थी उसी मंडप में उसने फिर से रंजीत और सुमन की शादी करवा दी। दोस्तों, हम कभी कभी सेल्फिश हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन साथी वो होता है जो सुख दुख दोनों में साथ देता है। सुख में तो सभी साथ देते हैं, मगर जो दुख में साथ देता है वही सच्चा हमसफ़र होता है। इसलिए हमेशा ऐसे जीवन साथी का चुनाव करें जो सच्चा हो। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।